था जिसने मुगल साम्राज्य के अकबर के नाक में दम कर रखा था। बादशाह अकबर उससे परेशान होकर उसके सामने एक शर्त रखते हैं, तुम चाहो तो आधा भारत अपने कब्जे में ले लो, लेकिन मुगल साम्राज्य के अधीन होकर राज करो। लेकिन भारत के इस राजा को अपना आत्मसम्मान इतना अधिक प्यारा था कि वो अकबर के हर प्रस्ताव को ठुकराकर उससे युद्ध करना सही समझता है। जी हाँ दोस्तों, भारत के इस महान राजा का नाम था श्री महाराणा प्रताप सिंह। एक ऐसा राजा जिसका नाम सुनते ही अकबर के भी रोंगटे खड़े हो जाते थे। एक ऐसा राजा जिसका नाम सुनकर अकबर के सारे योद्धा कांपने लगते थे। और आज के इस वीडियो में हम आपको उसी महान शख्सियत के बारे में कुछ ऐसे किस्सों को सुनाएंगे जिसे सुनना हर एक हिंदुस्तानी के लिए जरूरी है। दोस्तों, महाराणा प्रताप के पिता का नाम राजा उदय सिंह था, जिनकी एक नहीं 20 पत्नियां थीं और 20 पत्नियों से उनके 33 बच्चे हुए थे। उन्हीं 33 बच्चों में से एक थे महाराणा प्रताप, जिनका जन्म 9 मई सन 1540 ईस्वी में कुंभलगढ़ में हुआ था। महाराणा प्रताप जब छोटे थे तभी से उनके अंदर ऐसे गुण दिखाई देते थे जो कि एक महान राजा के अंदर होने चाहिए। सिर्फ दरबार के लोग ही नहीं बल्कि राज के लोग भी इस बात पर यकीन करने लगे थे कि महाराणा प्रताप बड़े होंगे तो वही उन लोगों के राजा बनेंगे। पर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। महाराणा प्रताप सिंह के पिता उदय प्रताप सिंह ने अपनी पसंदीदा पत्नी की बातों में आकर महाराणा प्रताप के छोटे भाई जगपाल सिंह को वहां का राजा बना दिया। उदय प्रताप सिंह के द्वारा किया गया यह ऐसा काम था जिसे सुनकर पूरा राज्य दुखी हो गया। दोस्तों, राजा उदय सिंह जी की 20 पत्नियों में से एक थी रानी धीरबाई पटियाला। धीरबाई उदय सिंह की सबसे पसंदीदा पत्नी थी और धीरबाई चाहती थी कि उनके बेटे छाछठ जगपाल सिंह को मेवाड़ का राजा बना दिया जाए। राजा उदय सिंह बिना सोचे समझे जगपाल सिंह को मेवाड़ का राजा बना देते, जबकि वो इस योग्यता का था ही नहीं। ये बात साल 1572 की है, जब खराब सेहत की वजह से राजा उदय सिंह की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद मेवाड़ के दरबारियों ने आपस में फैसला किया कि जगपाल सिंह को राजा के पद से हटा दिया जाए और महाराणा प्रताप को राजा के पद पर रख दिया जाए। जिसके बाद दरबारियों ने जगपाल सिंह को राजा के पद से हटाकर महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कर दिया और यहीं से शुरू होती है मेवाड़ के इतिहास की अनोखी दास्तान। वहीं दूसरी तरफ उस वक्त भारत के अधिकतर हिस्सों में मुगल साम्राज्य का आतंक था। उस वक्त अकबर मुगल साम्राज्य के सम्राट हुआ करते थे, जो कि अपने राज्य का विस्तार करते करते भारत के अनेक राजाओं को अपने अधीन कर चुके थे और बचा था सिर्फ और सिर्फ एक, महाराणा प्रताप सिंह। महाराणा प्रताप सिंह का जो मेवाड़ था वो किसी भी कीमत पर अकबर को अपने कब्जे में लेना चाहता था, क्योंकि अकबर व्यापार का वो रास्ता था जो मेवाड़ से ही होकर गुजरता था। यही वजह है कि अकबर एक एक करके सेनापतियों को महाराणा प्रताप के पास भेजता था और महाराणा प्रताप तरह तरह के लालच देते थे। यहाँ तक कि मेवाड़ को अपने कब्जे में लेने के लिए अकबर ने यह तक कहलवा दिया कि चलो आधा भारत अपने कब्जे में ले लो, लेकिन मुगल साम्राज्य के झंडे तले आकर काम करना होगा। महाराणा प्रताप हर बार ही अकबर के प्रस्ताव को ठुकरा देते थे। आखिर में अकबर ने युद्ध करने की सोची और ये बात है महाराणा प्रताप के राजा बनने के 3 साल बाद, यानी कि 1576 ईस्वी की। हल्दी घाटी के मैदान में एक तरफ अकबर की सेना मौजूद थी, वहीं दूसरी तरफ महाराणा प्रताप की सेना। आपको जानकर हैरानी होगी कि महाराणा प्रताप के पास अकबर की तुलना में आधे से भी कम सैनिक मौजूद थे। जहां अकबर की टोली में 80,000 से ज्यादा सैनिक मौजूद थे, वहीं दूसरी तरफ महाराणा प्रताप की सेना में महज 16,000 की संख्या में सैनिक थे। लेकिन इस युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना ने अकबर की सेना का वो हाल किया जिसे सुनकर आज भी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरअसल इस युद्ध को हल्दी घाटी के मैदान में लड़ा गया था। ये एक ऐसा मैदान है जो अरावली की पहाड़ियों के बीच मौजूद है। अरावली की पहाड़ियों में एक ऐसी जगह मौजूद है जिसके बारे में अकबर की सेना को कुछ भी नहीं मालूम था और महाराणा प्रताप की सेना अरावली के हर छोटी छोटी जगह के बारे में जानते हैं। दोस्तों, महाराणा प्रताप अपने इलाके से अपनी सेना की हर छोटी छोटी टुकड़ी को अरावली की पहाड़ियों में छिपा कर रखते थे। ऐसी चाल की वजह से महाराणा प्रताप की छोटी सी सेना अकबर की विशाल सेना पर भारी पड़ गई। दोस्तों, महाराणा प्रताप सिंह के बारे में बताया जाता है कि उनके शरीर का आकार आम इंसान के शरीर के आकार से काफी ज्यादा। उनके शरीर का आकार इतना बड़ा था और उनके अंदर कितनी ताकत थी इसका अंदाजा आप ऐसे ही लगा सकते हो कि युद्ध दौरान वो 70 किलो का तो सिर्फ कवच ही पहन लेते थे। उनके हाथ में 80 किलो का भाला हुआ करता था और उनकी तलवार का वजन ही 10 किलो से ज्यादा होता था। अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि 80 किलो के भाले से अगर किसी के ऊपर हमला करते होंगे तो उसका क्या हाल होता। महाराणा प्रताप सिंह के बारे में एक और किस्सा बताया जाता है। अकबर के सेनापतियों में से एक था बहलोल खान। अकबर अपने उस सेनापति को सबसे योग्य सेनापति मानता था, लेकिन युद्ध के दौरान महाराणा प्रताप ने तलवार के एक वार में ही घोड़े के सहित बहलोल खान के शरीर के 2 टुकड़े कर दिए।
इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि महाराणा प्रताप के अंदर कितनी ज्यादा ताकत थी और उनके ऐसे खतरनाक अंदाज की वजह से अकबर जैसा राजा भी महाराणा प्रताप से डरता था। युद्ध के दौरान एक बार भी अकबर की ऐसी हिम्मत नहीं हुई कि वो महाराणा प्रताप से सामना कर सके। खैर ये तो हो गई महाराणा प्रताप की बात, लेकिन उनका घोड़ा चेतक भी किसी से कम नहीं था। कहा जाता है कि महाराणा प्रताप के चेतक जैसा घोड़ा दोबारा कभी पैदा नहीं हुआ। उनका घोड़ा नील रंग का था, जिसे अफगान से लाया गया था। महाराणा प्रताप इस घोड़े से बहुत ही प्रेम करते थे, लेकिन उस दिन युद्ध के दौरान एक ऐसा वाकया घटित हुआ जिसने महाराणा प्रताप के सबसे प्रिय घोड़े को उनसे हमेशा के लिए छीन लिया। उस वक्त युद्ध के दौरान अकबर के मुख्य सेनापति मान सिंह एक हाथी पर बैठकर महाराणा प्रताप के सैनिकों को एक एक करके मारते जा रहे थे। महाराणा प्रताप ऐसा होते हुए देखकर तुरंत अपने चेतक को मान सिंह की तरफ मोड़ लेते हैं। चेतक एक लंबी छलांग लगाता है और अपना अगला पैर मान सिंह के हाथी के ऊपर पहुंचा देता है और महाराणा प्रताप ने मान सिंह पर भाले से प्रहार किया, लेकिन तभी अचानक से हाथी का महावत बीच में आ गया। उस वक्त युद्ध के दौरान हाथियों की सूंड में तलवार बांध दी जाती थी। हाथी ने जैसे ही अपनी सूंड को घुमाया, चेतक का अगला पैर कट गया और पैर कटने की वजह से चेतक पूरी तरह से घायल हो गया। अब उसके अंदर इतनी ताकत नहीं बची थी कि वो महाराणा प्रताप को संभाल सके। महाराणा प्रताप सिंह के घोड़े को घायल देखकर अकबर के सैनिक महाराणा प्रताप को घेरने लगे, लेकिन चेतक अपने शरीर के अंदर बची ताकत को फिर से इकट्ठा करता है और उठ खड़ा होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक पैर कटा होने के बावजूद भी चेतक उठा और तेज रफ्तार में दौड़ने लगा और सामने 22 फीट चौड़ा नाला मौजूद था और पीछे अकबर की विशाल सेना महाराणा प्रताप को घेर रखी थी। अभी तक एक पैर कटा होने के बावजूद भी इतनी तेज रफ्तार से दौड़ते हुए आया और इतना तेज उछला कि वो 22 फीट की छलांग को पार कर गया और मरने से पहले महाराणा प्रताप सिंह को एक सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया। इस युद्ध में तो महाराणा प्रताप सिंह की हार हो गई, लेकिन महाराणा प्रताप सिंह की वीर गाथा हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में कैद हो गई। इस युद्ध के बाद महाराणा प्रताप जंगलों में छिपकर रहने लगे। अकबर को लगता था कि अपने हालातों से तंग आकर महाराणा प्रताप अपने घुटने उसके आगे टेक देंगे, लेकिन ऐसा नहीं। महाराणा प्रताप जंगल में रहने लगे। उन्हें कच्चा पक्का जो भी भोजन मिलता रहा वो पेट भरकर करते रहे। इस दौरान वो एक ऐसी रणनीति बनाते रहे कि कैसे भी करके अकबर को मेवाड़ से दूर रखा जाए। हल्दी घाटी के युद्ध के कई सालों के बाद भी अकबर अलग अलग तरीके से महाराणा प्रताप सिंह को हराने की कोशिश करते रहे, लेकिन अकबर की हर कोशिश को नाकामयाब करने के लिए महाराणा प्रताप अकेले ही काफी थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि अकबर कुछ ही दिनों में जंगली लोगों को जोड़कर नई सेना तैयार कर लेते थे। अकबर के सिपाही जब महाराणा प्रताप पर हमला करते तो महाराणा प्रताप के तैयार किए गए सैनिक अकबर के सैनिकों को धूल चटा देते थे और आखिरकार अकबर को यह सब स्वीकार करना ही पड़ा कि महाराणा प्रताप के मेवाड़ को कब्जे में नहीं लिया जा सकता। अंत में हार कर अकबर ने मेवाड़ को छोड़ दिया, जिसका फायदा उठाकर महाराणा प्रताप ने पूरे मेवाड़ पर एक बार फिर से अपना कब्जा कर लिया और अपने साम्राज्य को दोबारा खड़ा कर लिया। ये बात 1597 की है, जब महाराणा प्रताप जंगल में एक शेर से लड़ाई के दौरान घायल हो गए। शेर ने उन पर बुरी तरीके से हमला कर दिया। 56 साल की उम्र में शेर के हमले की वजह से महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई। आज सैकड़ों साल बीत चुके हैं, लेकिन महाराणा प्रताप के पराक्रम को आज भी याद किया जाता है। आज भी युवाओं के मन में जोश भरने के लिए महाराणा प्रताप की वीर गाथाओं को सुनाया जाता है। कैसे उनने हिम्मत के दम पर अकबर जैसे विशाल साम्राज्य के सुल्तान को अपने घुटनों पर टेक दिया। तो दोस्तों, ये थे महाराणा प्रताप के जीवन के कुछ अनसुने। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।